भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 1 अगस्त को खत्म हो गई है। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक यानी लगभग 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज पर मिली है। अब इस नीलामी के खत्म होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं तो आखिर ये 5G क्या है, इस स्पेक्ट्रम नीलामी में किससे क्या मिला, 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान और महंगे हो जाएंगे, और जनता का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता तक ये 5G सेवा कब तक पहुंचेगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये 5G है क्या। आसान शब्दों में हम आपको समझाएं तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी। इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि ये निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स पर काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज्यादा बड़ा और हाई स्पीड वाला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में किसने क्या लिया है, किसके हिस्से में आखिर कितने जो स्पेक्ट्रम है आए हैं। तो इस स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए केवल भारतीय कंपनियों को ही शामिल होने की अनुमति सरकार ने दी थी। इस वक्त देश में 2 सरकारी और 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। सरकारी कंपनियों में MTNL और BSNL है, वहीं प्राइवेट कंपनियों में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री का जियो शामिल है। वहीं पहली बार इस लाइन में आए अडानी ने भी इस नीलामी में हिस्सा लिया। इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे अधिक बोली लगाई है। इस नीलामी में कुल 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए पेश की गई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम से लगभग दोगुनी थी। ये राशि 2010 में 3G नीलामी से पहले 50,968 लगभग इतने करोड़ रुपए के मुकाबले तिगुनी हो गई थी। अब इस पर दावा किया गया है कि आखिर 4G के मुकाबले 5G में 10 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। इसके बाद भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अपने स्थान पर रहे। स्पेक्ट्रम नीलामी सबसे अधिक बोली रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपने नाम किया है। रिलायंस ने कुल 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। स्पेक्ट्रम खरीदारी की होड़ में दूसरे नंबर पर एयरटेल रही। भारतीय एयरटेल ने 19,866 स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। वहीं वोडाफोन ने 6,228 की खरीदारी की। दूरसंचार की दुनिया में पहली बार कदम रखने वाले अडानी डेटा नेटवर्क्स ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। अब तीसरा सवाल लोगों का ये था आखिर ये 5G आने के बाद लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो 4G के मुकाबले 5G यूजर्स को ज्यादा तकनीकी सहूलियत मिलेगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में ये 10 GB प्रति सेकंड तक जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी से भारी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक रही है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज्यादा होने की वजह से ये बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। अब इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे होंगे। जनता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। तो यूजर्स के लिए ये जो सवाल है, तो कहीं ना कहीं 5G आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी जल्द ही अपने प्लान्स के बारे में जानकारी देगी। अब ये जब कंपनी अपने डेटा प्लान की कीमत निकालेगी आखिर में, तभी पता चलेगा कि प्लान्स महंगे होते हैं कि नहीं। अब नीलामी तो खत्म हो गई, अब इसके बाद क्या होगा। नीलामी खत्म होने के बाद अब मोबाइल कंपनियों को अपनी अपनी बोलियों का पैसा सरकार पर जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जिन जिन एयरवेज के लिए कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिला है, सरकार उसका वितरण करेगी। इसके बाद कंपनियां सर्विस शुरू कर देगी। मोबाइल कंपनियां इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर चुकी है। वहीं सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि 2023 में पूरे देश में 5G सेवा लागू कर दी जाएगी। अब 2023 में क्या होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हमने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि 5G जो नीलामी है और 5G सर्विस आ जाएगी, उससे लेकर क्या बदलाव आएंगे। आपको इस वीडियो को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।